अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय की एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। तो दोस्तों देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले आईपीएस का ट्रांसफर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है। जो छात्र फेल हो रहे थे, जो छात्र चयन लिस्ट में नहीं है, अब उनका क्या होगा। तो पूरी अपडेट्स को दोस्तों हम यहाँ देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो छात्र चयनित हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, फर्जीवाड़े की धांधली की जब ज्यादा जांचें नहीं होंगी तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो छात्र चयनित उनका फायदा होगा। और अचयनित और फेल छात्रों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है। पूरी अपडेट्स को हम देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले आईपीएस प्रयागराज एसएसपी का ट्रांसफर हो चुका है। अभी नहीं मिली है कहीं नई पोस्टिंग। प्रदेश सरकार ने देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इसमें प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का भी नाम है। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा अपनी टीम के साथ मिलकर किया था। इस मामले में कई की गिरफ्तारी भी हुई है। अब इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है और फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। प्रयागराज के एसएसपी पद से हटने के बाद सत्यार्थ अनिरुद्ध को भी अभी नई तैनाती नहीं दी गई है, उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है। वही एसपी मतलब पीलीभीत अभिषेक दीक्षित को अब प्रयागराज की कमान दी गई है। देखिए दोस्तों, एसएसपी ने दर्ज करवाया था मुकदमा। इस समय की दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट हम कह सकते हैं 69,000 भर्ती में कि जब दोस्तों मामला इतने अच्छे से चल रहा था, जब घोटाले की बातें हो रही थी, तो ऐसा क्यों किया गया, इस पर सवाल तो खड़े ही होंगे। पूरी अपडेट्स को हम देखते हैं। पहले 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन कोई तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराने को तैयार न था। जिन अभ्यर्थियों से इस गैंग के सदस्यों ने लाखों रुपए वसूला था, वह भी डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे। 4 जून को जब प्रतापगढ़ के एक अभ्यर्थी राहुल सिंह ने एसएसपी से संपर्क किया तो तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने तो राहुल की तहरीर पर सोराव थाने में मुकदमा दर्ज कराया। एसएसपी ने शिक्षा जगत की बुनियाद में सेंध लगाकर ईमानदार परिश्रमी अभ्यर्थियों का हक मारने वाले माफियाओं का तंत्र ध्वस्त करने के लिए एसपी मतलब एएसपी अशोक वेंकटेश और अनिल यादव को लगाया। कुछ ही घंटों में दोस्तों परिणाम आने शुरू हो गए। शुरुआत में ही पुलिस ने एक कार से जा रहे 6 संदिग्धों को 7.5 लाख रुपए के साथ हिरासत में ले लिया। पुलिस अफसरों ने सीबीआई की तरह गैंग में शामिल डॉक्टर कृष्णलाल पटेल, स्कूल संचालक ललित त्रिपाठी और लेखपाल संतोष बिंदु को हिरासत में लेकर पूछताछ की और 22 लाख से अधिक रुपए का कैश बरामद किया। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी अपडेट की 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले आईपीएस का ट्रांसफर हो चुका है। जी हाँ, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट हम कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप एक चयनित छात्र की लिस्ट में आते तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जो छात्र बिल्कुल नहीं होता है कि कैसे न कैसे उनकी नौकरी मिल गई है, अब वो खुश रह सकते हैं, भले वो घोटाले से आए हो, फर्जीवाड़े से आए हो, चाहे जैसे आए हो। लेकिन दोस्तों जो बच्चे मेहनती थे, परिश्रमी थे, फेल हुए या अचयनित लिस्ट में थे, 1,46,060 के लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन उनका चयन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनका गुणांक कम था। उनके लिए दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट है कि आप हो सकता है दोस्तों जो आने वाले नए ऑफिसर हो। अब देखिए सिंपल सी बात होती है, जब कोई ऑफिसर उसकी जांच कर रहा हो तो उसको उस समय हटाना तो नहीं चाहिए, भले बाद में ट्रांसफर हो जाता। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक बुरी खबर हम कह सकते हैं, जो छात्र अचयनित थे, जो वेटिंग लिस्ट में थे, जिनको उम्मीद थी कि सेकंड काउंसलिंग में उनका नाम आ सकता है, फर्जीवाड़े का खुलासा होता है दोस्तों, जितने भी छात्र पकड़े जाते हैं उनका नाम चयन लिस्ट से तुरंत हटा दिया जाता है। जी हाँ, सिंपल सी बात है, भर्ती परीक्षा रद्द तो ना होती, लेकिन उनका नाम चयन लिस्ट से तुरंत हट जाता जितने भी बच्चे फर्जीवाड़े से 69,000 भर्ती में शामिल हुए थे। इस समय की दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट्स हम कह सकते हैं 69,000 भर्ती में, और उत्तर प्रदेश की भी हम कह सकते हैं सबसे बड़ी अपडेट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक, जी हाँ दोस्तों, लाइक मत करिए चलेगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। अगर आपका नाम चयन लिस्ट में नहीं, चयन लिस्ट में, तो भी शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपने धांधली ना की हो तो दोस्तों ये बड़ी बात होती है। देखिए अगर दोस्तों जांच होती ना, सिर्फ उन छात्रों का नाम चयन लिस्ट से हटाया जाता जो छात्र फर्जीवाड़े में पकड़े जाते हैं। बाकी किसी भी छात्र को कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं थी। भर्ती परीक्षा रद्द देखिए कभी नहीं होती है, तो परीक्षा रद्द तो ना होती, लेकिन हाँ जिनका नाम चयन लिस्ट में नहीं था उनको फायदा होता, और जिनका नाम चयन लिस्ट में उनको कोई नुकसान ना होता अगर वो फर्जीवाड़ा ना किए होते। तो देखिए दोस्तों ये जांच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। अगर ये जांच दोस्तों सही ढंग से हो जाए ना, तो बहुत से ऐसे नाम होंगे जो सामने आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि आखिर इसमें किसकी किसकी मिली
भगत हैं। जी हाँ, सिंपल सी बात है, इतनी भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ हो और दोस्तों जो इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, कोई हो सकता है कि बड़े कद्दावर नेता भी हो सकते हैं, किसी भी 200 पार्टी के हो सकते हैं वो। ठीक है, तो इसकी जांच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। लेकिन अब आप समझ रहे होंगे कि यार कि अगर ऐसा हो रहा है, ट्रांसफर हो गया, तो सिंपल सी बात है, मामला कमजोर हो जाता है, कोई नए ऑफिसर आएंगे, फिर से वो कमान संभालेंगे। लेकिन अगर दोस्तों जांच होती तो बढ़िया होता। और जो भी छात्र मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में अचयनित लिस्ट में जो छात्र फेल थे, उनके पास दोस्तों एक उम्मीद थी। फेल छात्रों के पास उम्मीद कैसे, जो रिवाइज्ड आंसर की में दोस्तों अभी संशोधन की मांग को लेकर छात्र सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो वहां से मतलब फायदा मिलता। तो कहीं ना कहीं से एक उम्मीद थी, अगर 1-2 नंबर बढ़ जाता तो अगर चयन लिस्ट में उनका नाम ना होता। क्योंकि देखिए यहाँ पर काफी ऐसे छात्र हैं जो 140 नंबर भी लाए। सोचिए आप 140 नंबर लाने वाले को देश का राष्ट्रपति का नाम ना पता हो, ये दोस्तों सवाल तो खड़ा ही करता है कि ये नंबर आए कहां से आखिर, किसकी दोस्त इसमें साजिश है, कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं। सबके नाम सामने आ सकते थे, लेकिन अगर दोस्तों इसमें सही तरीके से जांच होती तब। अब सोचिए इतने बड़े ऑफिसर का दोस्तों ट्रांसफर होना फेल छात्रों के लिए मतलब बहुत ही बड़ी अपडेट्स होगी, फेल और अचयनित छात्रों के लिए, क्योंकि उनके लिए दोस्तों एक उम्मीद थी ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, जो पहले दिन से लग गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, और छात्रों की दोस्तों काफी ज्यादा नहीं होता है कि हेल्प हो रही थी, और जांच काफी तेजी से आगे बढ़ भी रही थी। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इतने कम समय में इतने लोगों का पकड़े जाना और दोस्तों इतने पैसों का मिलना। जी हाँ दोस्तों, लाखों रुपए, मतलब सोचिए अब तक दोस्तों 22 लाख रुपए से अधिक का कैश बरामद कर लिया गया था। सोचिए 22 लाख रुपए कुछ होते हैं। जी हाँ, एक गरीब परिवार के लिए 22 लाख रुपए की रकम दोस्तों बहुत ही बड़ी होती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अब क्या होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो दोस्तों बस वीडियो के अंत में वही हम बोलेंगे, जैसा कि पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, चयनित छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। चयन लिस्ट में बदलाव नहीं होगा। क्या दोस्तों आप जैसे भी 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो गए हो, क्योंकि अब हो सकता है कि जांच उस तरीके से ना हो पाए जिस तरीके से अभी तक चल रही थी, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। और फिलहाल देखिए, अगर आप अभी भी अचयनित की लिस्ट में आते हैं, मतलब आपका चयन लिस्ट में नाम नहीं है, और अगर आप फेल हो, तो अभी आपकी उम्मीद खत्म तो नहीं हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन दोस्तों आप अपने लेवल पर भी, जैसे नहीं होता कि आप लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं, तो जुटाइए, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। क्योंकि इस समय की सबसे बड़ी अपडेट तो यही है, जो होता है ना कभी कभी, जैसे जज साहब का रोस्टर चेंज होता रहता है, वैसे यहाँ पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है, ट्रांसफर जरूर हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास प्रूफ होगा ना, तब भी वो लोग पकड़े जाएंगे जो धांधली में सम्मिलित होंगे। प्रूफ नहीं तो बात ही खत्म हो जाती, प्रूफ होगा तभी कुछ हो पाता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, काफी छात्रों के एक और सवाल आ रहे थे कि सेकंड लिस्ट, जी हाँ दोस्तों, मतलब वेटिंग लिस्ट में किनका इनका नाम आ सकता है। काफी ऐसे छात्र होंगे दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट में आज भी है, मतलब लिस्ट तो शो नहीं हो रहा है। अगर आप 1,46,060 बच्चों में अगर आप पासिंग मार्क रखते थे, अगर आपने परीक्षा पास की है इनमें से, तो अभी आपकी उम्मीद क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम समझेंगे हर कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी में दोस्तों सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कह रहे हैं जनरल के छात्र हैं, ओबीसी के हो और एससी के हो, देखिए ओबीसी और एससी में क्या हुआ, जो टॉप मेरिट वाले छात्र हैं, अपना जिला पाने के चक्कर में, यह एमआरसी मुद्दा दोस्तों, जिस पर छात्र अभी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एमआरसी मुद्दे पर सही तरीके से मतलब एमआरसी को लागू नहीं किया गया, जिससे कि छात्रों को नुकसान हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एमआरसी सही से लागू नहीं हो पाई है, जो भी मैटर रहा हो, अगर वेटिंग लिस्ट में दोस्तों नाम सबसे पहले किसी का आएगा, तो वो जनरल के छात्रों का आएगा। क्योंकि हुआ क्या कि ओबीसी और एससी के लगभग जो कोटे की सीटें सारी फुल हो चुकी हैं। जब सोचिए सारी सीटें फुल हो चुकी हैं ओबीसी और एससी में, तो सिंपल सी बात है ना, जनरल का फायदा होगा, जनरल के छात्रों का फायदा होगा। फायदा ओबीसी एससी का भी हो सकता था, लेकिन इनकी मेरिट अगर डाउन होगी जनरल के छात्रों से, तब तो फिर इनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों का यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। तो मेरिट दोस्तों डाउन होगी। देखिए आपको हम बता दें, अगर आपका जितना भी गुणांक रहा हो, ठीक है, अगर दोस्तों मान के चलिए जो सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट आएगी, मतलब अगर होती है तो 0.5 अंक का गुणांक अगर आपका कम है, जितने दोस्तों कट ऑफ गई है, तो आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको नियुक्ति पत्र मिल सकता है। अभी भी आपका चयन सूची में नाम आ सकता है, लेकिन अभी इसके लिए काफी लंबा समय लगेगा। जब दोस्तों पहला राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद दोस्तों लिस्ट आएगी कि कितने छात्रों के डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे। देखिए दो चीजें यहाँ बहुत जरूरी है। अगर आपने दोस्तों शो किया है, मेंशन किया है कि हम ओबीसी या एससी कैटेगरी के छात्र हैं, अगर आपको ओबीसी या एससी कोटे की सीट मिल गई है, या दोस्तों आपने एक एसटी भी है कोटा, ठीक है, अगर दोस्तों आप ओबीसी एससी या एसटी का दोस्तों जो जाति प्रमाण पत्र होता है, अगर आप उसको नहीं दे पाते, मतलब अगर आप एक सामान्य वर्ग के छात्र थे, गलती से दोस्तों आपने कॉलम ओबीसी एससी या एसटी का डाल दिया, तो आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। काउंसलिंग में दोस्तों ये चीज जरूरी होती है।
उसके बाद दोस्तों आपका गुणांक, प्राप्तांक ये सब बहुत मैटर करता है। अगर आपने इंटर में 70% पाए थे, या दोस्तों मान के चलिए अगर आपने हाई स्कूल में 466 नंबर पाए, आपने डाल दिया दोस्तों 566 नंबर गलती से, तो भी आप शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे, क्योंकि आपने जानबूझकर नंबर ज्यादा डाला, जिससे दोस्तों आपको गुणांक ज्यादा बन गया और आपको नियुक्ति पत्र मिला। तो बहुत सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसके कारण आप चयन लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे दोस्तों हम आपको देते रहेंगे। और देखिए, जो अभी तक जिला आवंटन की सूची जारी हुई है उसमें बदलाव हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है दोस्तों। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जो गया है, पहले शिक्षा मित्रों के लिए जो सीट होल्ड की गई उसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स आएगी उसको हम देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक फिलहाल दोस्तों अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि जो यहाँ आईपीएस का ट्रांसफर हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगली वीडियो में तब तक मिलेंगे और बातें करेंगे, तब तक के लिए स्टे